मन से मन का दीप जलाओ, जगमग जगमग दिवाली मनाओ। जी हाँ, दीपावली का पर्व, खुशियों का पर्व, बिजली रोशनी का ये पर्व अब दस्तक दे चुका है। और इसी बीच TV27 न्यूज़ मस्ती के रंग, कुछ खुशियों के पल, कुछ दीपों के पल जो साथ में हम मनाएंगे कवियों के साथ। आज हमने खास आमंत्रित किया है देश के जाने माने कवियों को इस दीपोत्सव के खास कार्यक्रम में। तो जल्दी से परिचय करा देते हैं, फिर उनसे कुछ उनकी रचनाएं भी सुनेंगे। सबसे पहले हमारे साथ जो कवि हैं वो हैं कमल आग्नेय जी। कमल आग्नेय जी, नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कमल आग्नेय जी एक किस तरीके से वीर रस के कवि हैं, एक जाना माना नाम है। शायद अगर YouTube पे भी हम उनको देखेंगे, सर्च मारेंगे तो सबसे ज़्यादा उनकी किस तरीके से रचनाएं आएंगी। इसी कड़ी में अगले जो हमारे साथ कवि हैं, रचनाकार हैं, गीतकार, संगीतकार, क्या कहें उन्हें, कौन सी उपाधि दें, वो हैं शेखर त्रिपाठी जी। कई चैनलों में आप इन्हें देख चुके होंगे। शेखर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही साथ हमारे साथ लोकेश त्रिपाठी जी भी हमारे साथ हैं। लोकेश जी जिस तरीके से एक अनुभाग अधिकारी भी हैं, लेकिन उससे पहले वो कवि हैं और इनके काम में भी वो तस्वीर, वो काम में जो हास्य का जो पुट है वो साफ तौर पर नज़र आता है। लेकिन हाँ, वो जब सचिवालय में जब काम करते हैं तो अपने काम में भी उतने ही कड़क हैं जितने अपनी रचनाओं में। और भाई, जब हमने कड़क की बात की है तो अपने कड़क अंदाज के लिए जाने जाते हैं, पुलिस विभाग में भी कार्यरत हैं, वो हैं धर्मराज कवि जी। शायर भी हैं और पुलिस विभाग में नौकरी भी करते हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम तमाम सारे शायरों से, रचनाकारों से उनकी ये रचनाओं के बारे में सुनेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं अगर कमल आग्नेय जी, नाम कमल आग्नेय जी एक जाना माना नाम जब मैंने कहा तो दीपावली का पर्व है, क्या कुछ किस तरीके से दीपों का प्रस्फुटन हो रहा है, मन में क्या चल रहा है, वो हमारे दर्शकों के साथ ज़रा शेयर करिए। सबसे पहले TV27 के दर्शकों को दीपोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये 5 दिनों के पर्व की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और TV27 का जो मोटिव है वो अपने माइक पर भी लिखता है, देश सबसे पहले। तो शायद इसीलिए एक देश की कविता सुनाने वाले कवि को पहले बुलाया गया है। तो मैं यहाँ से अपनी बात शुरू करना चाहता हूँ। आप अपने घर पे दीप बिल्कुल जलाइएगा, सारे लोगों के दीप जलाइएगा, लेकिन पास में अगर कोई भूखा परिवार बैठा हो तो उसके घर में भी दीप के साथ साथ आपको कुछ लेकर के जाना है। ये संकल्प आज के दिन लीजिएगा। और इसके साथ साथ हमारे कुछ लोग जो सीमा पर बैठे हुए हैं, जो रक्षा कर रहे हैं, तब हम यहाँ पर दीपोत्सव मना रहे हैं, तो ज़रा एक दीप हमारे सैनिकों के नाम भी जलाइएगा। ये आपको मैं कुछ कहना चाहता हूँ, बस अपनी बात यहाँ से शुरू कर रहा हूँ। क्यों जलाना है? एक सैनिक का बेटा, एक सैनिक अपने घर में तिरंगा लपेट करके आया हुआ है, निष्प्राण हो चुका है। माँ अपने बेटे का शव देख रही है और बेटे से कह रही, युद्ध में तो दोनों तरफ के सैनिक बलिदान होते हैं, तुमने ऐसा क्या किया है कि मैं तुम पे गर्व कर सकूं? तो बेटे के मृत शरीर से एक उत्तर आता है। वो कहता है कि माँ, किसी बात पे गर्व करना या न करना, लेकिन इस बात पे गर्व जरूर करना कि माँ, तुम्ही ने भेज दिया मातृभू की वंदना में, कम पन्ना धाय से ये बलिदान नहीं है। निष्प्राण नयन निज लाडले के देखकर सिंघनी के रोने का कोई विधान नहीं है। ये तिरंगा सीमा पार फहरे न तब तक, पीछे आना सैनिक की पहचान नहीं है। और यूं तो मेरी देह पर घाव हैं 1000, किंतु पीठ पर मेरी एक भी निशान नहीं है। तो जिस देश का सैनिक ये गौरव रखता हो, उस सैनिक के लिए एक दिया आपको उसकी याद में जरूर जलाना है। और सैनिक के बाद आज हम देश की बात कर लेते हैं। भारत, वर्तमान का भारत बहुत प्रचंड और बहुत प्रबल भारत है। चंद्रयान से आगे बढ़कर सूर्ययान का भारत है। डर डर के जीना छोड़ दिया ये स्वाभिमान का भारत है। विश्व गुरु के चरणों में सबको आना होगा, क्योंकि समस्याओं की दुनिया है पर समाधान का भारत है। जिस समय विश्व में रूस और यूक्रेन की लड़ाई चल रही थी, उस समय जब भारत का तिरंगा उठा तो दोनों देशों की लड़ाइयां रुक गईं। इससे यह सिद्ध होता है कि अगर पूरे विश्व में शांति आएगी तो भारत माँ के चरणों में बैठ करके आएगी। भारत के बेटे अपनी गाड़ी के बोनट पर तिरंगा बांध करके उस विभीषिका से निकल गए, ये बहुत बड़े गौरव की बात है। उससे बड़े गौरव की बात है कि
बांग्लादेश, नेपाल और भूटान के बच्चे भी अपनी गाड़ी के बोनट पर तिरंगा बांध करके उस विभीषिका से निकले, ये उससे बड़ी बात है। लेकिन विश्व में भारत की कूटनीतिक जीत और सबसे बड़े गौरव की बात यह है कि जब हमारे दुश्मन पाकिस्तान के बच्चे भी अपनी गाड़ी के बोनट पर तिरंगा बांध करके उस लड़ाई से निकल आए, तो कमल आगे कहना चाहता है कि जब जब नानी याद आती है तो अपना असली बाप भी याद आ जाता है। तो इस समय आज हम दीपावली पे पूरे विश्व को शांति का संदेश देना चाहते हैं। और आइए अब मूल कारण जिसकी वजह से दीपावली मनाई जाती है, मैं वहां पर चलता हूं। भगवान राम का बहुत बड़ा प्रतिष्ठा महोत्सव इस भारत में हुआ। 500 वर्षों के बाद रामलला न्यायालय से जीत करके आए। और ये विचित्र तरह का देश है, यहाँ तो लोगों ने पूछा राम तो कभी हुए ही नहीं, राम अगर हुए तो किस इंजीनियरिंग कॉलेज में हुए। लोगों ने कहा राम तो कभी पैदा ही नहीं हुए। मैंने कहा अच्छा है, राम नहीं पैदा हुए और तुम पैदा हो गए। बड़े विचित्र लोग हैं इस देश के अंदर। सुप्रीम कोर्ट में अंदर फैसला होने वाला है कि राम हुए या नहीं हुए। उस सुप्रीम कोर्ट के अंदर रामनवमी के दिन छुट्टी मनाई जा रही है। तो राम इस देश के लिए क्या है, 2-3 छंद आपको सुना देता हूं। बिल्कुल। केश जो महेश के विशेष खुलते न यदि, भगीरथी भाग्य वेग शेष नहीं होता जी। जानवी का जल जंगलों को जन्म देता ना तो, संगठित वसुधा का भेष नहीं होता जी। होता ना विराट शैल राट का ललाट, फिर धरती ना होती तो नगेश नहीं होता जी। और भारत की आत्मा के प्राण तत्व श्री राम, राम जी ना होते तो ये देश नहीं होता जी। राम जी ना होते तो देशभक्ति का जज्बा भी किस तरीके से साफ तौर पर नजर आया। और साफ तौर पर कहते हैं ना आंसू अलग हैं ना आहें अलग हैं, ना आंसू अलग हैं ना आहें अलग हैं, मगर फिर भी सोचता हूं कि उन देश के लिए सिरफिरों की निगाहें अलग हैं। और उसी देशभक्ति के जज्बे को किस तरीके से कविताओं के माध्यम से व्यक्त किया कमल आग्ने जी ने। और इसी कड़ी में हम इस क्रम को आगे बढ़ाते हैं, शेखर के पास आते हैं। शेखर, लगातार मैं आपको तमाम सारे सार्वजनिक मंचों से देखता आया हूं, चाहे वो ठंड है प्रचंड है, चाहे वो जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दे दो चाहे राम। तो आज मैं आपके इस मधुर वाणी से सुनना चाहूँगा दर्शकों के लिए, आज क्या खास पेशकश है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आलोक जी। और टीवी 27 के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं 4 पंक्तियां जो कि दीपावली के लिए और खासकर आपके चैनल के लिए विशेष तौर पर लिखी हैं, मैं वो पंक्तियां फिर उसके बाद में आप जैसा इशारा करेंगे कि ज़रूरी आसमां है तो धरातल भी ज़रूरी है, जलानी फुलझड़ी हो तो मनोबल भी ज़रूरी है। शराबी ने जलाई एक रॉकेट फिर कहा सबसे, शराबी ने जलाई एक रॉकेट फिर कहा सबसे, ऊंचाई पर पहुंचना हो तो बोतल भी ज़रूरी है, ऊंचाई पर पहुंचना हो तो बोतल भी ज़रूरी है। कि हम सब लखनऊ शहर से हैं, हाँ, ये हमारे चैनल के लिए था। और हमारे लखनऊ शहर की अगर तो लखनऊ शहर में मेरे एक मामा रहते हैं। मैं बिना किसी भूमिका के कुछ पढ़ता हूँ कि लखनऊ शहर के हैं मामा हमारे, तपस्या करेंगे ये सोचे विचारे, तपस्या सफल हो गई लखनऊ में हुई एक अंबर से आकाशवाणी, तभी देवताओं का एक दूत आया, बताया कि प्रभु ने तेरी भक्ति मानी। वो बोला तपस्या तुम्हारी सफल है, तुम्हारे सभी कष्ट हम हर रहे हैं, ये अमृत पियोगे युगों तक जियोगे, ये अमृत तुम्हें भेंट हम कर रहे हैं। ये बातें सुनी और मामा जी बोले वो सब ठीक है कि युगों तक जिएंगे, रुको 10 मिनट तुम, अभी खाया गुटखा, इसे थूक देंगे फिर अमृत पिएंगे, इसे थूक देंगे। तो मामाओं के बारे में लोग कहते हैं किस तरीके से मजाक भी करते हैं। और बड़ी इस गूढ़ता थी इस शेखर की इस बात में। शेखर, आपने बहुत बड़ी सी बात कह दी, लेकिन बड़े हल्के शब्दों में, आसान से शब्दों में। और अब मैं जरा लोकेश जी आपके पास आ रहा हूँ। लोकेश जी जब अधिकारी हैं, और एक अधिकारी जरा जब काव्य को जब पिरोता है, लिखता, तो उसकी लेखनी में भी वो दमदार तरीका नज़र आता है। तो आज लेखनी के माध्यम से और अपने इस शब्दों के माध्यम से क्या कुछ नया लेकर आए हैं? सबसे पहले आपको और आपके दर्शकों को दीपावली की बहुत बहुत बधाई। 1-2 मुक्तक मैं पढ़ता हूँ। तेरे चेहरे पे आए नजर रोशनी, क्या बात है, वाह। तेरे चेहरे पे आए नजर रोशनी, फिर निगाहों में जाए उतर रोशनी। क्या बात। इस दिवाली दुआ है मेरी बस यही, क्या बात है। इस दिवाली दुआ है मेरी बस यही, जिंदगी में हो चारों पहर रोशनी, जिंदगी में हो चारों पहर रोशनी। 4 पंक्तियां और देखिएगा।
प्रेम के पथ में एक दीप जलता रहे, क्या बात है। ये अंधेरा यूं ही हाथ मलता रहे, प्रेम के पथ में एक दीप जलता रहे, ये अंधेरा यूं ही हाथ मलता रहे। अब कोई भी सफर तेरा तन्हा न हो, अब कोई भी सफर तेरा तन्हा न हो, कारवां साथ में तेरे चलता रहे, कारवां साथ में तेरे। धन्यवाद। और ये कारवां यूं ही अनवरत चलता रहेगा, बढ़ता रहेगा। और बढ़ते बढ़ते देखिए हम आ गए हैं अब धर्मराज जी के पास, जो पुलिस में काम करने के साथ साथ, जब पुलिस का डंडा तो देखा होगा, लेकिन पुलिस अधिकारी का रौब भी देखा होगा, लेकिन आज जरा एक काव्य का रूप भी देखिए कि किस तरीके से काव्य से, अपने काव्य की अपनी रचनाओं से सराबोर करते हैं धर्मराज जी। बहुत बहुत धन्यवाद टीवी 27 को, बहुत बहुत 24 नहीं, 7 है। हाँ 27 को बहुत बहुत, 24 आवर चलता फिर से ले लो। बहुत बहुत धन्यवाद टीवी 27 के सभी दर्शकों को प्रणाम करता हूँ, आप सबको आभार व्यक्त करता हूँ और कहना चाहता हूँ कि झोली है गम से खाली, ये खाली रहे। आप सबके लिए झोली है गम से खाली, ये खाली रहे, नूर बरसे सदा तेज लाली रहे। झोली है गम से खाली, ये खाली रहे, नूर बरसे सदा तेज लाली रहे, दिन दशहरा सदा ही रहे आपका, रात रोशन हो इतनी दिवाली रहे। और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि अपने देश के लिए कि हिंदू मुस्लिम साथ चले दिवाली में, हिंदू मुस्लिम साथ चले दिवाली में, प्यार और सद्भाव पले दिवाली में, और बैर भाव जो भी हो इसमें जल जाए, बैर भाव जो भी हो इसमें जल जाए, ऐसा ही एक दीप जले दिवाली में। और एक बात कहना चाहता हूँ कि जैसे हम हास्य के कवि हैं, हमको गंभीरता से नहीं लिया जाता, मतलब जब तक हम चिल्ला के न वीर रस के बारे में करें तब तक हमको कोई देशभक्त नहीं मानता है, जबकि मैं कहता हूँ कि हास्य के माध्यम से भी देशभक्ति होती है भाई साहब। कि हमने कहा कि आतंकवाद वाला सब दौर चला जाई, आतंकवाद वाला सब दौर चला जाई, आतंकियन के जे है सिरमौर चला जाई। सब लोग जानते कौन सा देश सिरमौर है आतंकवादियों का, कि आतंकवाद वाला सब दौर चला जाई, आतंकियन के जे है सिरमौर चला जाई, और कश्मीर के लफड़ा में शहबाज जो परिहो तो हाथे से कराची और लाहौर चला जाई, हाथे से कराची और लाहौर चला जाई। और कई कवि इकट्ठा थे, सब अपनी अपनी बात बता रहे थे कि हम कैसे कवि बने, क्या कवि, हम भी वहीं थे, तो सब अपनी अपनी बात कर रहे थे, तो उसी में हम भी अपनी बात कहे। तो एक ने कहा कि मैं तो प्रकृति का चितेरा हूँ, मुझको तो कवि बेल बूटे ने बनाया है। दूसरे ने कहा दिल रुबा दिल तोड़ गई, दूसरे ने कहा दिल रुबा दिल तोड़ गई, मुझे कवि मेरे दिल टूटे ने बनाया है। तीसरे ने कहा, जैसे कमल आग्ने भाई साहब है ना, तीसरे ने कहा मंच फाड़ है दहाड़ मेरी, तीसरे ने कहा मंच फाड़ है दहाड़ मेरी, मुझे कभी मेरे बलबूते ने बनाया है। मैंने कहा मुझे जूती आते हैं वो रोज रोज, जो भी बना बाबूजी के जूते ने बनाया है। और कुछ इसमें छुपा हुआ है जो अपनी रचनाएं लिखते हैं। और आज ऐसे महान कवि रचनाकार हमारे साथ हैं जिनका संदेशा भी यही है, उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो, जलाओ दिए धरा पर, अंधेरा कहीं रह ना जाए। और जब अंधेरे को हम मिटाने की बात करते हैं और उजाले की ओर जाने की बात करते हैं, शेखर मैं आपके पास एक बार फिर से आ रहा हूं। जब हम अंधेरे से उजाले की मैंने बात की, उजियारे की बात की है, चहुओर उजाले को लेकर के बात की है, तो ऐसी क्या कुछ पेशकश है जिससे हमारे दर्शक सराबोर हो जाएं? मैं
हालांकि आप सब जानते हैं, और एक अंधेरे से संबंधित एक मेरा गीत भी है, लेकिन उस गीत की जगह पे मुझे पता है कि आपका एपिसोड बहुत कम समय के लिए है, तो मैं एक वो गीत रखना चाहता हूँ जिस गीत ने पहचान दिलाई, जो गीत आप सबकी ज़ुबान पर है। वो गीत मैं आज इसलिए भी पढ़ना चाहता हूँ, मुझे वो इसलिए भी आवश्यक लग रहा है क्योंकि अयोध्या में श्री राम जी के आगमन की जो एक सबसे महत्वपूर्ण दीपावली है, वो पहली दीपावली इस बार की है। लोगों को क्या चाहिए, मुझे क्या चाहिए, इस गीत से सुनिए। जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो, जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो, मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो, मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो, मेरी हर परीक्षा का परिणाम दे दो, मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो, मुझे राम प्यारे। ये जीवन अधूरा मेरे राम बिन है, इसी एक उलझन में हर एक दिन है, उन्हीं के सहारे की उम्मीद में हूँ, भंवर पार कर ली किनारा कठिन है, उन्हें कोई जाकर ये पैगाम दे दो, उन्हें कोई जाकर ये पैगाम दे दो, मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो, मुझे राम प्यारे। बिल्कुल, और इसी राम नाम में कहते हैं जग समाहित है, और इसी धुन पर कई रिंगटोन भी तैयार हुई हैं, जिसे हमारे तमाम सारे दर्शकों ने देखा भी होगा और अपने मोबाइल में डाउनलोड भी किया होगा। कमल आग्ने जी, राम की बात हुई है, ये पर्व मनाते हैं, वनवास के बाद किस तरीके से वनवास ख़त्म हुआ, उसके बाद वापसी हुई, और ऐसा ही कुछ जब हम दीपावली कवि महोत्सव की बात करते हैं तो कमल जी क्या कुछ अपने मधुवाणी से हमारे दर्शकों के लिए पेश करने जा रहे हैं? वो आलोक भैया का बहुत बहुत आभार जो कह रहे हैं कमल आग ने मधुवाड़ी से सुनाएंगे, वरना पूरी दुनिया कटवाड़ी से कहते हैं हमको। ठीक है, वो तो हमें भी फॉर्मेलिटी करनी पड़ रही है। तो वो आनंद बहुत अच्छा चल रहा है, शेखर भाई ने बहुत अच्छा गीत सुनाया है। मैं चूँकि विषय आज ऐसा है कि मैं उसके सर्कल के बाहर नहीं जा रहा हूँ, 4 पंक्तियाँ आपको सुना रहा हूँ। राम जी काम कैसे आए देश के, लोगों ने कहा राम इस देश के क्या काम आए, लोगों ने कई तरीके के प्रश्न पूछे। हमारी साहित्यिक परंपरा में शिकनक श्रृंगार वर्णन कई साहित्यकारों ने अपने अपने दृष्टि से लिखे हैं। मेरे नायक राम हैं तो मैंने राम जी का एक वर्णन किया है। 1 सेकंड के लिए दर्शक अगर आंख बंद करेंगे तो हिंदी कविता अपनी ताकत से राम जी को आपकी आंखों में उतार के रख देगी। 1 सेकंड के लिए आंख बंद कीजिएगा और जरा सुनने की कोशिश कीजिएगा राम इस देश के काम कैसे आए, सशरीर काम आए। शीश तो आशीष है तो माता पिता गुरुओं के। राम जी ने कहा प्रातःकाल उठ कर रघुनाथा, माता पिता गुरु नावई माथा। राम जी ने यह किया, आज हम हजारों वर्षों से ये कर रहे हैं। शीश तो आशीष है तो माता पिता गुरुओं के, आँखें भक्तों के उतरने के काम आ गईं। बेर चखने को मुख, गर्जने को कंठ, वक्ष की शिराएं शौर भरने के काम आ गईं। खींच के सारंग बाण छोड़ती हुई भुजाएं रावण के प्राण हरने में काम आ गईं। और चरण अहल्या माँ को तारने में आए काम, पादुकाएं राज करने में काम आ गईं। पूरे विश्व में एक अकेला उदाहरण है। किसी दिन मैं चैनल पर आऊँगा तो राम पर वृहद चर्चा करूँगा। आज एक छंद आपको विशेष और सुना रहा हूँ। पूरे विश्व में एक अकेला उदाहरण है जो ये सिद्ध करता है कि भारत में लोकतंत्र है और कैसे है। ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड अपने आप को कोट करने वाला अमेरिका, जब 4 साल पहले डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव हुए तो 1 महीने तक कुर्सी के लिए चप्पल चलते रहे, लेकिन आज से हजारों वर्ष पहले स्टूडियो से 140 किलोमीटर की दूरी पर अयोध्या का राज सिंहासन हमने राम जी की चप्पलों से 14 वर्षों तक चला करके बताया कि भारत से ज़्यादा लोकतंत्र कहीं पर नहीं था। लोग कह रहे हैं कि राम और क्या है, मैं बता रहा हूँ आपको, एक छंद आपको सुना रहा हूँ। राम पर मैं वृहद चर्चा करूंगा, लेकिन अगर राम जी के साथ में जानकी जी की अगर बात ना हो तो निश्चित रूप से बात अधूरी रहेगी। सिया के हिया में किया पिया राम जी ने जोर। मेरे सामने कई सारी देश में अलग अलग तरीके की घटनाएं हो रही हैं। बेटियां काट करके 35 टुकड़ों में फ्रिज के अंदर बंद की जा रही हैं। संकेत से एक बात कह रहा हूं कि मेरी अगर नारी शक्ति यहाँ सुन रही होगी तो नारी शक्ति आपके पास क्या एक ऐसी चीज़ हो कि कोई भी रावण आपका कुछ नहीं कर सकता और कोई भी आपके 35 टुकड़े नहीं कर सकता। सीता जी अशोक वाटिका में बैठी हुई हैं, शोक लेकर के बैठी हुई हैं। उनके सामने रावण आता है, चंद्रहास लेकर के धमकाता है। माता सीता एक तिनके के सहारे उसे बैरंग वापस लौटा देती हैं। एक छंद आपको विलक्षण तरीके का सुना रहा हूँ। रामचरितमानस कहती है कि
चलत दशानन डोलत अवनी, रावण के चलने से धरती हिलती थी, बस वही रावण जो धरती हिला सकता था वो क्या नहीं हिला सका, वही चीज़ आपके पास होनी चाहिए। रावण क्या नहीं हिला सका बस, और माता सीता धरती की बिटियाँ हैं, धरती को हिलाने वाला रावण क्या नहीं हिला सका। सिया के हिया में किया पिया राम जी ने जोड़ तोड़, जिसे कोई स्वर्ण युक्त ना खिला सका। रमा में रमे है राम, राम में रमी है रमा, सीता को कोई असत्य विष ना पिला सका। जानकी ने ले ली जब एक तिनके की ओट, 20 आंख वाला एक आंख ना मिला सका। और रावण ने चरणों से धरती हिला दी, किंतु धरती की बिटिया का चित्त ना हिला सका। तो ये चीज़ आपके पास होनी चाहिए। नयन में सबके बसते जो, उन्हीं सुखधाम की जय हो, जिन्हें जपने से मिलता मोक्ष पावन नाम की जय हो। लिए हैं हाथ में सायक, अटल आदर्श के गायक, अखिल ब्रह्मांड के नायक, सियापति राम की जय हो। बहुत बहुत आभार। बिल्कुल, ये बात तो थी अखिल ब्रह्मांड के नायक को, और किस तरीके से शब्दों में और अपनी रचनाओं के जरिए कमल जी ने शब्दों में पिरोया और दर्शकों तक पहुंचाया। और एक बार फिर मैं धर्मराज जी आपके पास आ रहा हूं जरा। जब देखिए राम की बात हो गई और खुशियों के पर्व दीपावली को लेकर के हम लगातार बात कर रहे हैं, अब मैं चाहूँगा कि कुछ इससे इधर आपको क्या लगता है जो दिल के सबसे करीब है आपके, और आप चाहते हैं कि हमारे दर्शक सुने। मैं सुनाता हूँ वो जो जिससे मुझे पहचान मिली जी। जो मुक्तक बहुत सबसे ज़्यादा वायरल हुआ, जिसके बहुत सारे वीडियो वायरल हुए। मैंने कहा कि नवंबर जस मजा जनवरी में नपई हो, नवंबर जस मजा जनवरी में नपई हो, गद्दा जस मजा दरी में नपई हो, और ठांस के पिस्टल बुलेट से चली हो, दरोगा जस मजा मास्टरी में नपई हो। तो मजा फिर कहाँ पाइयो ये भी तो बता दीजिए, अब दर्शक कहें। वो तो बताए भाई, दरोगा जस मजा मास्टरी में। अच्छा चलिए प्रभु पर पढ़ देता हूँ 4 लाइन अंतिम, कि आस राम है, आस राम है, खास राम है, आस राम है, खास राम है, दूर नहीं है, पास राम है। आस राम है, खास राम है, दूर नहीं है, पास राम है, कौशल्या सुत दशरथ नंदन, जन जन के विश्वास राम है। जय श्री राम। तो इसी जय श्री राम की जिस तरीके से अब बात हुई है, एक फाइनल मैं चाहूँगा, समय बहुत कम है, मैं चाहूँगा आप भी कुछ हमारे दर्शकों के साथ शेयर करें। बिल्कुल, और जो है पूरा माहौल आपने राममय कर दिया है, और जिस मंच पे कमल आग्नेय हो फिर क्या पूछना है। 4 पंक्तियाँ पढ़ता हूँ कि भगवान राम के बारे में। जी जी। हर कहानी के नायक मेरे राम हैं, वाह वाह। हर कहानी के नायक मेरे राम हैं, विघ्न हरता विनायक मेरे राम हैं। राम सत राम चित राम आनंद है, राम सत राम चित राम आनंद है, राम सुख के प्रदायक मेरे राम हैं, राम सुख के प्रदायक मेरे राम हैं। जय श्री तो राम। मेरे राम हम सब के राम, और इसी राम पर मैं चाहूँगा आपसे आज एक क्लोजिंग इसी से हो शेखर, आपकी किसी पंक्तियों के साथ। जी बिल्कुल, मैं एक छोटी सी एक पैरोडी, जी। चूँकि हास्य का कवि हूँ, हंसते हंसाते सबको विदा करना चाहता हम हूँ। भी यही कहते हैं, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए, और शेखर के साथ बने रहिए। रहते बिना कारण के भी। तो फिर तो पागल घोषित हो जाएंगे। मैं सुनाऊं तुम्हें बात उस पाक की, पाक जिस वक्त तगड़ी गरीबी पे था। एक सीमा उधर थी जो पबजी पे थी, एक झिंगुर सा लड़का भी पबजी पे था, एक लप्पू सा लड़का भी पबजी पे था। एक दिन सीमा हैदर वो घर छोड़ के ले लिए बाल बच्चे यहाँ आ गई। वो जो लप्पू सा लड़का सचिन था यहाँ, वो भी सीमा के संग न्यूज पर छा गया। चली फिर ब्रेकिंग, चली फिर ब्रेकिंग है सीमा सचिन के लिए। सलाह इश्क मेरी है कि तुम भी चैट कर लो, यहाँ से सेट नहीं होती वहाँ से सेट कर लो। बनोगे ब्रेकिंग खबर 4 दिन के लिए, सलाह इश्क मेरी है। और एक लाइन और सेट कर लीजिए, आगे जोड़ लीजिए, सलामी इश्क लगा लो विक्स, जुकाम ठीक हो जाएगा। चलिए बहुत इसका भी प्रचार किया दे रहे हैं। चलिए बहुत अच्छा लगा आज आप सबके साथ आकर के, और आज हमारे साथ सलामी इश्क की जिस तरीके से बात की,
और आज दीपावली के इस मौके पर हमारे स्टूडियो में कवि सम्मेलन के जरिए जाने माने कवियों ने आज अपनी रचनाएं सुनाई और हैप्पी दीपावली का संदेशा ये दिया। त्योहार कोई भी हो, पर्व कोई भी हो, खुशियों का संदेशा देते हैं। खुशियां मनाएं सबके साथ मिलजुल करके, लेकिन हाँ, अपने बुजुर्गों का, उन बेजुबानों का और साथ ही साथ ज़रूरतमंद लोगों की मदद ज़रूर करें। आज हमारे साथ ये संकल्प लें, तभी इस त्यौहार की जो सार्थकता है वो सिद्ध होगी। अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।